हाय डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हमने एक नया लेसन शुरू किया है, द्विघात समीकरण। इस चैप्टर जो है यह चैप्टर जो है कक्षा 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, जिसमें से कम 3-4 नंबर के एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग चैप्टर में प्रश्नावली ना करके इसमें जो नियम और सूत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मुख्य बिंदु है, जैसे कि इम्पोर्टेंट नियम है उसे पढ़ेंगे, मुख्य बिंदु और सूत्र पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, ठीक ना, कि क्या कौन सा फार्मूला होता है। तो देखिए नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 कि समीकरण ax² + bx + c = 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण है। अच्छा, द्विघात जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि द्विघात जो ऐसा समीकरण होगा, ऐसा समीकरण जिसमें x की घात 2। अगर x की घात 2 नहीं है, x का मतलब जो चर होगा, जैसे ay² + by + c = 0 लिख दिया जाए, तब भी यह द्विघात होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया इसमें चर की घात जो है वो 2 है, और एक शर्त है ax² + bx + c = 0 में एक शर्त है कि a जो है 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाएगा आपका, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। फिर बात समझिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो यह पूरा टर्म पद ही 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? bx + c = 0, और ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघात होने की विशेषता है कि चर की घात हमेशा 2 होनी चाहिए, चर की पावर 2 हो। ठीक, द्विघात समीकरण है जिसमें a b c वास्तविक संख्या है। रियल नंबर जो है, ये देखिए a b c क्या है, x का गुणांक जो है, x का गुणांक जो है वो कितना है? b है, और x² गुणांक a है, और इसका b, और इस c क्या है? अचर पद है। तो ये दिखा रही a b c क्या है? 3 वास्तविक संख्या हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण जैसे इन्होंने दिया है 2x² - 3x + 1 = 0। तो ये जो 2x² में देखिए, पहली बात तो द्विघात है कि नहीं? तो द्विघात है। क्यों है? क्योंकि इसमें चर की घात, अधिकतम घात जो है वो 2 है। ठीक, ax² + bx + c के फॉर्म में है। ठीक, और इसमें वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो 3 वास्तविक संख्याएं कौन सी? a = 2। देखिए इससे तुलना करेंगे, आप तुलना करना भी सीखे। देखिए इस समीकरण से, स्टैंडर्ड समीकरण जो है, इससे तुलना करेंगे तो a = 2, b = -3, और c कांस्टेंट कितना है आपका? 1 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के मूल। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टेप जो आता है, पहले आपने समझ लिया कि द्विघात किसे कहते हैं। द्विघात में a b c क्या होता है आपने देख लिया। अब समझते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं। तो एक वास्तविक संख्या a को द्विघात समीकरण का मूल कहा जा सकता है यदि a² + ba + c = 0। ठीक, क्या कह रहा है? कह के है कि एक वास्तविक संख्या a कोई रियल नंबर हो, जैसे यहाँ पे क्या था, ये जैसे यहाँ देखिए 2 है ना, को द्विघात समीकरण का मूल कहा जा सकता है यदि a² + ba + c = 0 के रूप में हो। तो चलिए इसकी चर्चा विस्तार रूप से हम लोग प्रॉब्लम में करेंगे। अभी यहाँ पे थ्योरेटिकल आप पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आए। चलिए, मूलों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूलों की संख्या ध्यान दीजिए। देखिए द्विघात समीकरण है, देखिए दो मूल होगा, तो एक द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, जितने घात उतने मूल। छोटा सा ट्रिक। तो एक द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? कोई पूछेगा द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, आप बोलेंगे कि 2 मूल होता है। कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। ठीक, चलिए आगे। द्विघात समीकरण हल करने की विधि। जब भी 2 समीकरण दिया होगा तो उसे सॉल्व करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 गुणनखंड द्वारा, नंबर 2 पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, नंबर 3 द्विघात फार्मूले द्वारा। ठीक ना, ये 3 विधियां होती हैं। ठीक, आपने कक्षा 9th में गुणनखंड द्वारा पढ़ा होगा, कैसे फैक्टराइजेशन करके आप सॉल्व करते हैं। जैसे ये है, इसमें c और a का गुणा करते हैं, जो आता है वह उसके बराबर b को तोड़ लेते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जोड़ने पर इतना आ जाए। ठीक, चलिए प्रश्न में देखेंगे। फिर अगला नियम है 5वां, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के निम्न मूल कौन कौन से होते? कैसे मूल कैसे निकालेंगे? तो मूल निकालने का एक फार्मूला होता है, x क्या है इसमें? ये चर है। अगर y होता तो यहाँ y लिखते, z होता है यहाँ पे चर तो z लिखते, और जब ax² + bx + c के फॉर्म में होगा तो मूल निकालने के लिए फार्मूला होता है x = -b। देखिए दोनों को कंबाइन करके बोलेंगे, देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे प्लस है एक में, यहाँ पे माइनस है,
तो सूत्र बोला जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सेम ऐसे ये भी है, अंतर क्या है, इसमें माइनस है, तो माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, इन दोनों को कंबाइन करके हम लिखें, लिखा जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिस पे आप सवाल करेंगे। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है मूल निकालने के लिए। जब भी ऐसे आपको दिया होगा तो मूल निकालने के लिए ठीक यूज करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विविक्तकर। विविक्तकर क्या होता है? विविक्तकर किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विविक्तकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये देखिए यहाँ पे विविक्तकर है, देखिए ये विविक्तकर ही तो है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अर्थात d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होने पर द्विघात समीकरण के मूल निम्न होंगे। अब जैसे इसका मूल होता है x इक्वल टू, वैसे इसका मूल होगा। तो क्या करेंगे, इसमें जैसे बी स्क्वायर है तो यहाँ पे d रख दीजिए, देखिए यहाँ रखा गया है। मूल निम्न है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये कंबाइन करके दोनों का कंबाइंड रूप ये है, तो माइनस बी, ये माइनस बी प्लस माइनस, देखिए डी इक्वल टू यहाँ बी स्क्वायर 4ac जगह पे डी रख दिया अपॉन 2a। ठीक, कुछ नया नहीं है, वही नियम है जो इसके मूल निकालने वही इसका हो जाएगा। ठीक, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी डी अपॉन 2a, ये हो गया आपका मूल इसका विविक्तकर निकालने के लिए। चलिए अब मूलों का स्वभाव क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें पूछा जाता है आपका। तो क्या पूछेगा, कह रहे कि मूलों का स्वभाव कैसा होता है, प्रकृति क्या होती है, नेचर। यदि आपको मान लीजिए द्विघात समीकरण दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए कि मूल कैसे हैं, तो 3 टाइप का होता है। नंबर 1, d जो है ग्रेटर देन होगा 0 से तब क्या होगा, d इक्वल टू होगा 0 के तब क्या होगा, और d इज लोअर देन होगा 0 के तब क्या होगा। अर्थात जब d छोटा होगा 0 से, d बड़ा होगा 0 से, तब ये कंडीशन वास्तविक और असमान मूल होंगे। इन सब की ज़रूरत हमको सवाल में पड़ेगी, और जब सवाल हम करेंगे तो वहाँ d इक्वल टू ग्रेटर देन d इक्वल टू 0, d लोअर देन 0 लेके करेंगे, और सिद्ध हो जाता है d की वैल्यू 0 से कम आ रही है तो 0 से ज़्यादा तो मूल वास्तविक और समान, और 0 आ जाता है तो हम मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो पहला नियम है d इज ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक और समान मूल होंगे। ठीक, और यदि d इक्वल टू 0 हो तो वास्तविक और समान मूल होंगे। तीसरा है यदि d लोअर देन 0 हो तो अवास्तविक, मतलब कि काल्पनिक यहाँ बोल सकते हैं आप, ठीक ना, अवास्तविक मतलब काल्पनिक मूल होंगे। ठीक, करा 0 इज ग्रेटर देन d, यानी d इज लोअर देन 0, 0 से छोटा होगा मतलब -1 -2 -3 समथिंग होगा, तो मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे, अर्थात कि क्या बताया हमने, काल्पनिक होंगे। और d बराबर 0 के कोई भी वियुक्त कर लेते हैं, d आपको सॉल्व करते हैं, जैसे द्विघात समीकरण दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, हल करेंगे इसका d और 0 आ जाता है, कैसे निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac पर 0 आ जाता है तो क्या होगा, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, क्योंकि भैया d इक्वल टू 0 है तो वास्तविक और समान होंगे। लेकिन मान लीजिए d 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा का मतलब 1 2 3 4 आ जाए, कुछ भी गिनती आ जाए, तो d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो वास्तविक होगा लेकिन असमान मूल होगा। ठीक है, और छोटा हो जाए तो वहाँ पे काल्पनिक होगा। ठीक, चलिए ये तीनों इम्पोर्टेंट है, यह इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद होता है द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 10th में 9th में कि भैया ये देखिए यहाँ पे यदि किसी समीकरण के दो मूल, यानी यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक हो तो बहुपद px इक्वल टू k कामा ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यानी शून्यांकों का योगफल, यहाँ शून्यांक का मतलब मूल, शून्यांकों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, ये फार्मूला होता है। इसी पर आप लिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल ब्रैकेट बंद x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इससे आप निकालेंगे, क्या बनाएंगे, द्विघात समीकरण बना सकते हैं। ठीक, अच्छा, मूलों का योगफल इसे ऐसे भी लिखते हैं x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। कैसे,
एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। कब, जब आपको दिया होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया हो और आपसे पूछे अल्फा बीटा निकालिए, तो मूलों का योगफल इतना होता है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अब इसमें सी ए है और ए कहाँ है, एक्स स्क्वायर का गुणा, बी कहाँ है, एक्स का गुणा, तो इससे आप लोग करेंगे। ठीक, तो भैया यह जो वीडियो था वो हमने बेसिक पढ़ाया, बेसिक बातें, फार्मूला कुछ बताया है। अब इसके बाद हम लोग जब प्रश्नावली करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो उसमें फार्मूले के साथ साथ एक्सप्लेनेशन यानी कि सॉल्विंग भी करेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।